नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। सियाना में नगरवासियों ने निकाली भव्य तिरंगा शोभा यात्रा, देशभक्ति गीतों से गूंजा नगर। सियाना नगर क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नगरवासियों ने भव्य तिरंगा शोभा यात्रा का आयोजन किया। इस शोभा यात्रा में नौजवान, बुजुर्ग, युवा, छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देशभक्ति गीतों से नगर को देश प्रेम की भावना से झूम उठाया। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष संदीप त्यागी ने बताया कि ये तिरंगा यात्रा उन सभी शहीदों के शौर्य और बलिदान को याद दिलाने का माध्यम है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की। उन्होंने कहा कि ये यात्रा युवाओं को देश के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए प्रेरित करती है। महिला मंडल अध्यक्ष सीमा रस्तोगी ने तिरंगा शोभा यात्रा को प्रेरणात्मक बताया और कहा कि देश की शान और स्वतंत्रता के लिए समय पड़े तो प्राणों की आहुति देने को तैयार रहना चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन का समापन जय हिंद के उद्घोष से किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे नीरज त्यागी, अमित त्यागी चेयरमैन, राजकुमार त्यागी मास्टर जी, एडवोकेट अक्षय त्यागी, योग छात्र दिव्यांश त्यागी, सुनील त्यागी, मोनू त्यागी, जॉनी, विवेक, सचिन, दिनेश त्यागी, अरविंद, अर्पण सहित कई अन्य गणमान्य नागरिक। इस भव्य तिरंगा शोभा यात्रा ने पूरे नगर में देशभक्ति की एक नई लहर दौड़ा दी और स्वतंत्रता दिवस की महत्ता को पुनः जीवंत कर दिया। बुलंदशहर से विशाल त्यागी की खास रिपोर्ट। 15 अगस्त हमारे देश का एक महत्वपूर्ण दिवस है जो हमारे सभी हिंदुस्तान वासियों के लिए गर्व का दिन है और उसे सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए। इसी से हमारी एकता की भावना को प्रतीक होती है। आज़ाद तो हम 15 अगस्त 1947 को हो गए थे, लेकिन अब पिछले 10-12 सालों से हमें महसूस हो रहा है कि मानसिक गुलामी से आज़ादी तो हम अब ले पा रहे हैं। अब देखिए आप 15 अगस्त में भी कम से कम हमारे 5 दिन 4 दिन हैं और आज देखिए क्या माहौल है देश का। सब के सब युवाओं में कैसा जोश है, चारों तरफ झंडे लहर रहे हैं, हर घर पे तिरंगा है। ये है देश के बदलते हुए भारत की तस्वीर। ये मानसिक गुलामी चाहिए तो हिंदुस्तान को कई वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, जो हमें अब मिली है। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। देखिए, राष्ट्रीय एकता के लिए है तिरंगा यात्रा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश में निकाली जा रही है। मैं बहुत दीपक सभासद जी हैं, हमारे जिला मंत्री जी हैं, हमारे वेरा चेयरमैन साहब हैं, सभासद जब्बर जी हैं और बहुत बड़ा सहयोग सरिता आ रही है जी, हमारी भाई साहब त्यागी जी। तो बहुत बहुत सभी का योगदान रहा है। सियाना मंडल जो अध्यक्ष हमारे संदीप जी और हमारे विक्रांत जी, तो सभी लोगों ने मिलजुल कर, सभी विद्यालय के बच्चे आए हैं, महिला शक्ति आई हैं और सभी ने इस तिरंगा यात्रा को बेहद सफल करा है और कई हजारों की संख्या में यहाँ पे आज लोग उपस्थित हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है वो राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाली पार्टी है और जिस राष्ट्र के लिए 7,32,480 लोग बलिदान हुए थे, शहीद हुए थे, उन बलिदानियों को याद करने का ये दिन है। इसीलिए ये तिरंगा यात्रा के रूप में आज हम उन सभी शहीद को याद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता आज इस रैली में शामिल हुए हैं, सब ने अपने एक सच्चे मन के साथ इस यात्रा में सहभागिता कर जो हमारे देश में शहीद हुए थे, मैंने बताया ना आपको, शहीदों के नाम 10 या 8 हमको याद हैं, वो भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संख्या जो है बहुत बड़ी है जिन लोगों ने इस देश को आज इस खुली हवा में, आप इंटरव्यू ले रहे हैं और मैं बोल पा रहा हूँ, इसका जो श्रेय है वो 7,32,480 बलिदानियों को है। आज उनको याद करने का दिन है। एक एक कार्यकर्ता पूर्ण निष्ठा के साथ इस यात्रा में सहभागिता कर उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और ये कार्य करने का जो श्रेय जाता है वो इस देश की सर्वश्रेष्ठ पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, ये उसी को है जिसने केवल प्रदेश स्तर से नहीं, जिला स्तर से नहीं, मंडल और बूथ स्तर पर इन यात्राओं का आयोजन करके इन सभी कार्यकर्ताओं में जो एक देशभक्ति की भावना को ओतप्रोत किया है, उससे आज सभी प्रेरणा लेकर आज इसमें सहभागिता करने के लिए यहाँ लोग आए और सबने बड़े अच्छे मन के साथ इस यात्रा में सहभागिता की और सभी ने इन शहीदों को नमन किया। और मैं तो चाहूँगा कि और पार्टियां भी इससे सबक लें और दूसरी तरफ जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में विजय प्राप्त की है, उस पर लाछन लगाने के बजाय इस प्रकार की तिरंगा यात्रा निकालें, देश के शहीदों को याद करें, अच्छे कार्य करें, ना कि देश के अगेंस्ट कोई ऐसी बातें करें। और माता की जय। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। आज देखिए तिरंगा यात्रा निकली है शान में, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है। इसमें सभी वर्गों के, सबसे ज़्यादा मेन बात तो ये है, देखो इसमें सभी वर्गों के लोगों ने भागीदारी दी है और ये
यात्रा एक बिल्कुल मिसाल बन गई है राष्ट्र के लिए, देश के लिए। और देखो शहीदों की जहाँ तक बात करें, हम जो वो शहीद हैं उनकी वजह से ही आज हम ये फ्रीडम महसूस कर रहे हैं। शहीदों के लिए दो शब्द कहना चाहूँगी। नमन उन शहीदों को जो खो गए, वतन के लिए जो फना हो गए, जो थे लाडले अपनी माँओं के प्यारे, उन्हीं को किया गोलियों के हवाले, वो बच्चे न जाने कहाँ सो गए। तो देखिए, ये जो तिरंगा यात्रा है ये उन शहीदों को याद करते हैं। और इस यात्रा में सबने बड़े मन से भागीदारी की है। सभी स्कूलों के बच्चे हैं, सभी हमारे भाई, हमारे मंडल अध्यक्ष संदीप त्यागी जी, हमारे सारे सभासद, हमारे अमित त्यागी जी और वैरा से सभी ने बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम किया। और पूरे देश में ये प्रोग्राम हो रहा है। ये बस सबको, और अब 15 अगस्त की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं पहले तो सभी को स्वतंत्रता 15 अगस्त की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ये तिरंगा यात्रा एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा है। ये तिरंगा यात्रा एक संदेश है सभी नागरिकों के लिए, सभी देशभक्तों के लिए, कि तिरंगा हम कहीं भी सार्वजनिक जगह या किसी स्कूल या कहीं पर नहीं, हम हर जगह तिरंगा फहरा सकते हैं। इससे संदेश देना चाहते हैं नागरिकों को कि हर नागरिक अपने घर पर तिरंगा फहराए और अपनी देशभक्ति का जज्बा दिखाए। इस तिरंगा यात्रा बस यही संदेश देना चाहते हैं। शहीदों के लिए हमारी श्रद्धांजलि अर्पित का संदेश है। हम उन शहीदों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इस तिरंगा यात्रा के उससे, कि उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। आज के युवा से अगर पूछा जाए कि आपका फेवरेट हीरो कौन है, तो उनके फेवरेट हीरो होते हैं शहीद भगत सिंह, आज़ाद भगत सिंह, और जो भी हमारे शहीद हैं वो उनको मानते हैं। इसके साथ मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो इस पर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस दिन को हमें जो है एक महान पर्व के रूप में मनाना चाहिए और सबको मिलजुल कर ये पर्व मनाना चाहिए।